सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही शानदार और जानदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्वेश्चन देख रहे थे। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो प्यारे साथियों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग 30 प्रश्न कर चुके थे। और आज जी ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, न्यू ईयर पर कुछ बहुत ही शानदार होने वाला है। कोशिश करूंगा न्यू ईयर पर आपके लिए बहुत बेहतरीन और शानदार सी क्लास रखूं, कोशिश रहेगी। आज हम लोग पावर पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, स्लाइड जो बनती है वो बाय डिफॉल्ट किस रूप में होती है आपकी, 16:9 के अनुरूप में। इस अनुरूप में आपकी स्लाइड होती है बाय डिफॉल्ट, ये आप सबको पता है। बाय डिफॉल्ट इस अनुरूप में होती है। बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल में होती है। कैसी? हॉरिजॉन्टल टाइप में होती है। किसमें? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल भी लिखा आ सकता है और लैंडस्केप भी लिखा आ सकता है। दोनों ही चीजों का एक ही मतलब है कि क्षैतिज रूप में आपको स्लाइड मिलेगी। किस रूप में मिलेगी प्यारे साथियों? क्षैतिज में। और देखिएगा, पोर्ट्रेट रूप में जो होता है वो आपका वर्ड की फाइल होती है, वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल होती है। वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है प्यारे साथियों वो पोर्ट्रेट रूप में मिलती है। किसमें? वो आप कहेंगे सर कैसा? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज का मतलब है इस प्रकार से, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे खड़ा हुआ। ये आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका? लैंडस्केप आएगा। प्यारे बच्चों, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल एक ही बात होती है, पोर्ट्रेट और वर्टिकल एक ही बात होती है जी। बेटा अब इसमें बताना क्या है, नहीं है तो नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट के किस ऑप्शन का उपयोग स्थित चित्रों को गति देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है स्लाइड पर बने चित्रों को मोशन में कन्वर्ट करना एनिमेशन होता है। एनिमेशन होता है। मोशन में कन्वर्ट करना क्या होता है आपका? एनिमेशन होता है प्यारे बच्चों। अगर स्लाइड पर कुछ चित्र बने हुए हैं और उनको आप चल चित्र, देखिए स्थित चित्रों को गति देने का मतलब है कि आप उन्हें चल चित्र में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किसमें? चल चित्र। तो आपको उसमें एनिमेशन डालना पड़ेगा। देखिए, ट्रांजिशन जो है ये इफेक्ट को दर्शाता है। ट्रांजिशन जो है ये इफेक्ट को दर्शाता है, लेकिन एनिमेशन जो है ये आपका गति देने के लिए, चित्रों में गति देने के लिए, गति प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? गति प्रदान करने के लिए विजुअल बना दिया जाता है। क्या बन जाता है आपका? विजुअल बन जाता है, एक प्रकार से विजुअल बन जाता है। ये बात भी आपको समझनी है प्यारे साथियों। तो आंसर क्या आएगा आपका? एनिमेशन इज द राइट आंसर। एनिमेशन क्या होता है कि स्थित चित्रों को यदि आप चल चित्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्थित चित्रों को यदि आप चल चित्र में, बेटा जूनियर अकाउंटेंट की जो मैथ्स की बुक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही कंप्यूटर समाप्त होगा इसकी जगह मैथ चालू हो जाएगी शाम को 5 बजे। डेली शाम को 5 बजे वाली क्लास ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल नॉन स्टॉप।
अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, एमएस पावर पॉइंट की मैं बात करूं, एमएस पावर पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जो जूमिंग होती है वो 10% होती है प्यारे बच्चों। मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो आपकी 400% होती है। और बाय डिफॉल्ट अगर जूमिंग की बात करूं मैं प्यारे बच्चों, कि बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो वो आपका 69% होता है। बोलो राधे राधे। उम्मीद करूंगा बात आपको समझ में आई होगी। तो इसने इस प्रश्न में मिनिमम वाला पूछा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 10% हो जाएगा। अगर देखिए फॉन्ट के साइज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है। फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 44 पॉइंट होता है। वैसे देखा जाए तो मिनिमम कितना होता है प्यारे बच्चों, मिनिमम आपका 1 पॉइंट होता है। मैक्सिमम कितना होता है आपका 4000 पॉइंट होता है। कितना मैक्सिमम आपका 4000 पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने अभी बताया कितना 44 पॉइंट होता है। और अगर इसी को हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें, अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करूं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका जो मिनिमम की अगर मैं बात करूं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम जो होता है वो 8 पॉइंट होता है आपका। और मैक्सिमम जो होता है आपका वो 96 पॉइंट होता है। कितना 96 पॉइंट होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा। बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट 69% जो है, ये तो जूमिंग के साइज बता रहे हैं हम लोग, ये तो जूमिंग के साइज बता रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये है ना, ये आपका फॉन्ट के साइज है, फॉन्ट का साइज है। ये क्या है आपका, ये आपके फॉन्ट का साइज है। तो आंसर क्या होगा आपका 10% इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिएगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, मैक्सिमम साइज क्या होता है एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। देखो मिनिमम होता है आपका 10%, ठीक है। मैक्सिमम, चलो हम तीनों को एक साथ तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये। एमएस वर्ड में मिनिमम साइज क्या था आपका 10% था। एमएस एक्सेल में मिनिमम साइज क्या है आपका 10% है। एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम साइज क्या है आपका, वो भी 10% है। वो भी कितना है आपका 10% है। ओके मैक्सिमम कितना है यहां पर मैक्सिमम आपका 500% है। यहां पर मैक्सिमम कितना है आपका 400% है। और यहां पर भी मैक्सिमम कितना है आपका 400% है। क्लियर है। उसके बाद यहां अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूं तो 100%। यहां अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो 100%। लेकिन अगर यहां बाय डिफॉल्ट की बात करें तो 69%। तो कितना मेरे प्यारे बच्चों 69% होगा। कितना होगा आपका 69%। ये कंडीशन है आपकी इन तीनों जगह पर, ये वर्ड में, ये एक्सेल में और ये पावर पॉइंट में। वर्ड में तैयार होता है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट, एक्सेल में तैयार होती है आपकी सीट, और यहां पर तैयार होता है आपका प्रेजेंटेशन। और तीनों ही जो हैं आपके, ये तीनों ही प्यारे बच्चों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। किसकी में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। और सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है आपका। और ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका। ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका 400%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलो राधे राधे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए MS पावर पॉइंट में व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का हिस्सा है। भाई देखिए स्लाइड सॉर्टर होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। स्लाइड को आप दो प्रकार सॉर्ट कर सकते हो, A to Z या Z to A। नोट्स पेज होता है, स्लाइड मास्टर होता है, ठीक है, हैंड आउट मास्टर भी होता है, हैंड आउट मास्टर भी होता है। तो ये सभी होते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑल एबव का मतलब है प्यारे साथियों उपरयुक्त सभी। ऑल एबव का मतलब है आपका उपरयुक्त सभी, कि जितने भी दे रखे हैं ये सब होंगे। उपरयुक्त सभी का मतलब ये जितने आपको दे रखे हैं ये सभी आपके प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप का हिस्सा होते हैं। MS पावर पॉइंट में व्यू टैब। अब देखो MS पावर पॉइंट में जब टैब की बात आती है तो एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। होम टैब हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है, इसके बाद डिजाइन या ट्रांजिशन, उसके बाद एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये 7 टैब होती हैं बेसिकली आपकी। और जो ये प्रश्न है ये आपका सबसे अंतिम टैब का है, व्यू टैब का। किस टैब का है प्यारे बच्चों? व्यू टैब का प्रश्न है, सबसे लास्ट वाली टैब का, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग, जल्दी दें। चलो भाई देखो MS पावर पॉइंट के हैंडआउट मास्टर से एक सीट पर बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं? ध्यान दीजिएगा, हैंडआउट मास्टर किसी भी स्लाइड के प्रिंट को हैंडआउट कहा जाता है। किसी भी स्लाइड के प्रिंट को हैंडआउट कहा जाता है। इसके बाद करवाएंगे ना बेटा इंटरनेट के प्रश्न, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें वो देखिए, मिनिमम जो है एक स्लाइड पर पेज होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो आपकी 9 स्लाइड पर पेज होती है। कितनी? 9 स्लाइड। और बाय डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो बाय डिफॉल्ट रूप से आपकी 6 स्लाइड पर पेज होती है। कितनी? 6 स्लाइड पर पेज होती है। कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट ही पूछ रहा है ये कि बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइडें प्रिंट की जा सकती हैं
तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 6 होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, 6। अगला देखिए, हैंडआउट मतलब एक सीट पर मिनिमम कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, एक। ध्यान दीजिएगा, हैंडआउट में प्रिंट का तरीका 1 2 3 4 6 9 के रूप में होता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 5 स्लाइड, 7 स्लाइड, 8 स्लाइड हम लोग एक पेज पर कभी नहीं निकाल सकते। हैंडआउट में ये नहीं होती हैं। एक स्लाइड निकाल सकते हो 2 3 4 6 और 9। ठीक है, बोलो राधे राधे। हैंडआउट का मतलब ही होता है आपका क्या, प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट को ही हैंडआउट कहा जाता है। प्रिंट आउट को ही हैंडआउट कहा जाता है। अगला देखिए, हैंडआउट मास्टर से एक सीट पर मैक्सिमम कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, 9। तो ध्यान दीजिएगा कि कम से कम तो एक कर सकते हैं। कितना, कम से कम तो एक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 9 कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, बाय डिफॉल्ट रूप से हम लोग कितना कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रूप से हम लोग 6 स्लाइड, ये आपका स्लाइड पर पेज है। स्लाइड पर पेज है, क्या है, प्रति पेज पर इतनी स्लाइडों को अपन प्रिंट कर सकते हैं। बेटा अब ऑफलाइन बैच कोई नहीं है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो जूनियर अकाउंटेंट के सभी प्यारे बच्चे कृपया करके ऑनलाइन ही जुड़े रहें, क्योंकि आपके पेपर में ना के बराबर समय बचा हुआ है, बहुत ही कम वक्त है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट के पेज का ऑर्डर होता है। तो देखिए प्यारे साथियों, पेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए कि पावर पॉइंट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने पर उस पेज का ऑर्डर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है प्यारे साथियों। एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है आपका वर्टिकल। दूसरा कौन सा होता है आपका, वर्टिकल होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, भाई ये पेज ऑर्डर होते हैं, मतलब पेज के जो ऑर्डर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। मतलब देखो, ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो ऐसा पेज भी होता है, इसे तो कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, और एक ऐसा पेज भी होता है, इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल। इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, जिसका हिंदी में नाम जो होता है प्यारे साथियों वो क्षैतिज होता है। ठीक है, ये वर्टिकल, इसका हिंदी में नाम आपका ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है आपका, ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है आपका, ऊर्ध्वाधर होता है जी। बेटा ऑनलाइन वाला जो बैच है ना वो काफी दिन से चल रहा है। आप अभ्यास बैच 99 में अभ्यास बैच ले सकते हैं। 99 में आप अभ्यास बैच ले सकते हैं। ठीक है, और अभ्यास बैच की क्लासें जूनियर अकाउंटेंट में चल रही हैं। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थी हैं तो वो चल रही हैं। और यही अभ्यास बैच संगणक के लिए 3 जनवरी से ऑफलाइन चालू होगा। 3 जनवरी से ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। कैसे, ऑफलाइन। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था ऑफलाइन, वो बच्चे इसको दोबारा से नहीं खरीदेंगे। उनको दोबारा परचेज नहीं करना है। जिन बच्चों ने परचेज कर रखा वो डायरेक्ट पढ़ने आ सकते हैं, और जिन्होंने परचेज नहीं किया हुआ है वो विद्यार्थी बैच को परचेज कर लें और फिर अपना स्थान ग्रहण करें 3 जनवरी से
क्लास में। ओके प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज का ऑर्डर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि ओपन करते ही तो आपको हॉरिजॉन्टल ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? हॉरिजॉन्टल ही रहता है। बाय डिफॉल्ट तो जो है प्यारे बच्चों वो आपका हॉरिजॉन्टल प्रकार का ही रहता है। किस प्रकार का? हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट आपको एमएस पावर पॉइंट में पेज ऐसे ही दिखेगा। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल टाइप। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। बोले तो क्षैतिज, बोले तो लेटा हुआ। आपकी देसी भाषा में अगर बात करें कि सर लेटा हुआ पेज आपका हॉरिजॉन्टल होता है और खड़ा हुआ पेज आपका वर्टिकल होता है। जी बेटा, ये क्लास ऐप में बेटा क्यों दिखाई नहीं देगी मेरे बच्चों? ऐप में क्यों नहीं दिखाई देगी पहले तो ये बताओ। ऐप में बेटा जूनियर अकाउंटेंट के टीआरए वाले बैच में चल रही है। टीआरए और पेपर 2 वाला, पेपर 1 वाला जो बैच है, टीआरए 99 वाला जो बैच है उसमें चल रही है। बेटा ये अभ्यास बैच में नहीं चल रही है। ये अभ्यास बैच में नहीं चल रही है। अभ्यास बैच केवल आपका पेपर 2 के लिए है। किसके लिए है? पेपर 2 के लिए है। ओके, अगला देखिए। एमएस पावर पॉइंट का विंडो ग्रुप किस टैब का हिस्सा है? भैया तो विंडो ग्रुप जो है वो व्यू टैब का हिस्सा है। किसका? व्यू टैब का हिस्सा है। किसका है प्यारे बच्चों? व्यू टैब का हिस्सा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, होम टैब जो है ये आपकी प्रथम टैब होती है। क्या होती है? आपकी प्रथम टैब होती है। और व्यू टैब जो है प्यारे बच्चों ये आपकी अंतिम टैब होती है। कैसी टैब होती है? ये आपकी अंतिम टैब होती है। प्रथम टैब होती है आपकी होम टैब और व्यू होती है आपकी अंतिम टैब। व्यू कैसी होती है? आपकी अंतिम टैब होती है। जी टीआरए में सो नहीं हो रही है? क्यों बेटा, सो तो क्यों नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देख लेता हूं बेटा, रुक जाओ। चल तो रही है बेटा लाइव। बेटा चल रही है, लाइव चल रही है बेटा। टीआरए में, टीआरए 99 वाले में चल रही है बेटा। टीआरए ऑफ जो टीआरए पेपर 1 का कोर्स था 199 उसमें नहीं है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम कितनी स्लाइड बनाई जा सकती हैं? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है भाई, अनलिमिटेड होती है स्लाइडें। जी अनलिमिटेड होती है बेटा, तो नो लिमिट। आंसर क्या आएगा आपका? नो लिमिट आएगा प्यारे बच्चों, नो लिमिट। ओके, अगला देखिए। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। भैया आउटलाइन व्यू एमएस वर्ड में था, एमएस वर्ड में था। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 5 प्रकार के व्यू थे। सबसे पहला था आपका प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। दूसरे नंबर पर जो था वो आपका रीडिंग व्यू था, रीडिंग व्यू था। तीसरे नंबर पर आपका वेब लेआउट व्यू था, वेब लेआउट व्यू था। चौथे नंबर पर आपका आउटलाइन व्यू था और 5वें नंबर पर आपका ड्राफ्ट व्यू था। कौन सा था प्यारे बच्चों? ड्राफ्ट व्यू था। कौन सा था आपका? ड्राफ्ट व्यू था। ये 5 प्रकार के व्यू थे आपके। कितने? 5 प्रकार के व्यू थे आपके एमएस वर्ड में। पावर पॉइंट में ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है और एक आपका नॉर्मल व्यू होता है। और प्यारे बच्चों ये जो व्यू बटन है आपका, ये जो व्यू बटन है ये आपको कहां मिलता है? ये आपको प्यारे साथियों स्टेटस बार में मिलता है। कहां मिलता है हम लोगों को? ये
स्टेटस बार में प्राप्त होता है। जो व्यू बटन है ये हमें स्टेटस बार में दिखाई देगा। कहां देगा प्यारे बच्चों? ये हमको स्टेटस बार में दिखाई देगा। जो व्यू बटन है आपका ये कहां दिखाई देता है? आपका स्टेटस बार में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेटस बार में दिखाई देता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेटस बार है ये सबसे निचली है, सबसे निचले हिस्से में होती है, निचले हिस्से में स्थित है। यह सबसे निचले हिस्से में स्थित है आपके में, सबसे लास्ट वाले हिस्से में आपके यही है। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। मैथ्स की जो क्लास है वो आफ्टर कंप्यूटर चालू होगी। मैथ्स की क्लास आफ्टर कंप्यूटर चालू होगी, कंप्यूटर के बाद चालू होगी। ठीक है, चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है। अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पीएनटी या पावर पीएनटी डॉट EXE ये लिखते हैं। उसके बाद जो ओपन होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। नई विंडो के लिए तो कंट्रोल के साथ में एन दबाया जाता है। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ में एम दबाया जाता है। और नई डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ में डी दबाया जाता है। कंट्रोल के साथ में डी दबाया जाता है। देखिए, कंट्रोल के साथ एन दबाया जाएगा नई विंडो के लिए, कंट्रोल के साथ में एम दबाया जाएगा नई स्लाइड के लिए, और कंट्रोल के साथ में डुप्लीकेट डी दबाने पर क्या आएगी? आपकी डुप्लीकेट स्लाइड आएगी। तो कंट्रोल प्लस का एम क्या हो जाएगा आपका? ये नया प्रेजेंटेशन के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। क्या? नई स्लाइड जोड़ने के लिए। किसके लिए? नई स्लाइड के लिए। देखिए, कंट्रोल प्लस है प्यारे साथियों आपका फाइंड होता है। क्या होता है आपका? फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस का एन आपका नई विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस ओ आपका ओपन के लिए होता है। अगर कोई चीज आप सेव कर रखी है उसी को वहीं के वहीं आप ओपन करना चाहते हैं, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को। बेटा प्रीवियस ईयर के एक एक पेपर को सॉल्व कराएंगे, आप पढ़ाई पर फोकस करें केवल। जी, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा फिर? बेटा कंट्रोल प्लस ओ से वो ओपन होता है जो पहले से हम लोग सेव करके रखे होते हैं, पहले से जो सेव करके रखे होते हैं वहां से ओपन होता है। ठीक है, चलिए ओके। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए, एक्शन बटन ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एक्शन बटन ऑप्शन जो है वो आपका इंसर्ट मेन्यू में होता है। किस में? इंसर्ट मेन्यू में, मतलब कि इंसर्ट टैब होती है। ध्यान दीजिएगा, फाइल जो है वो मेन्यू होता है प्यारे बच्चों। फाइल जो है ये मेन्यू होता है, और उसके बाद होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये जो है प्यारे बच्चों ये सभी आपकी टैब होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? आपकी टैब होती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सभी साथी एक बार लाइक शेयर करेंगे क्लास को। जी, चलिए प्यारे बच्चों ओके। अगला देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन
उपयोग में लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, स्लाइड नोट, शॉर्ट नोट, साउंड नोट, नहीं, इस प्रकार के तो कोई नोट ही नहीं होते पावर पॉइंट में। नोट्स व्यू होता है। कौन सा होता है आपका? नोट्स व्यू होता है। इसी से हम लोग स्पीकर नोट्स बनाते हैं। कौन से नोट्स बनाते हैं? आपके स्पीकर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आपका नोट्स व्यू में मिलता है। कहने का मतलब है व्यू कंट्रोलर में, व्यू बटन में मिलेंगे आपके। इसमें देखो, स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। ठीक है, नॉर्मल व्यू होता है, और ये नोट्स व्यू होता है। ये बात आपको याद रखनी है जी। अगला देखिए, पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड शो को रोका जा सकता है। तो भैया किस बटन से तुम उसे रोक सकते हो? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ESC एस्केप वाला जो बटन है, कहने का मतलब है प्यारे साथियों, पावर पॉइंट में बने किसी प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को रोकने के लिए ESC की का यूज होता है, ESC की का यूज होता है। एस्केप की दबाई जाती है, तब जाके आपका स्लाइड शो रुकेगा। अब आप कहेंगे स्लाइड शो क्या होता है? और स्लाइड शो देखिए प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का होता है। स्लाइड शो जो है आपका, वो 3 प्रकार का होता है। और स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी F5। तो देखिए, स्लाइड शो होता है आपका फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, इसके लिए शिफ्ट प्लस का F5 दबाया जाता है, और एक है आपका कस्टम स्लाइड शो। कहां से? कस्टम का मतलब होता है यूजर की आवश्यकता के अनुसार, यूजर जिस क्रम में स्लाइडों को रखेगा उस क्रम में उनको वो प्रेजेंटेशन में बता सकता है। ओके, अगला देखिए, हैंडआउट मास्टर का उपयोग किया जाता है स्लाइड प्रिंट करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए, स्लाइड ऐड करने के लिए नहीं, स्लाइड का प्रिंट करने के लिए। और इसी हैंडआउट मास्टर की बात करूं तो प्रिंट लेने का तरीका आपका 1, 2, 3, 4, 6 और 9। ठीक है, मिनिमम प्रिंट जो आता है प्यारे साथियों, वो 1 स्लाइड पर पेज आता है। मैक्सिमम जो आता है आपका, वो 9 स्लाइड पर पेज आता है। और बाय डिफॉल्ट जो रहता है आपका, वो 6 स्लाइड पर पेज रहता है। क्या रहता है आपका? 6 स्लाइड पर पेज रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड क्या है? तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, एनिमेशन स्कीम है। क्या है? एनिमेशन स्कीम है, प्री डिफाइंड एनिमेशन स्कीम। इलिप्स मोशन, देखो मोशन का मतलब है आपका गति। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, गति देने के लिए एनिमेशन लिया जाता है। गति के लिए क्या किया जाता है आपका? एनिमेशन। और एनिमेशन से प्रेजेंटेशन में अलग अलग प्रकार की गति डाली जाती है। प्रेजेंटेशन में गति के लिए आपका एनिमेशन स्कीम यूज होगी। क्या होगी आपकी? एनिमेशन स्कीम यूज होगी। आगे देखिए, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट देने के लिए पावर पॉइंट में निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा? तो प्यारे साथियों, स्लाइड ट्रांजिशन का किया जाएगा। किसका? स्लाइड ट्रांजिशन। भाई मोशन इफेक्ट देना है, कहने का मतलब है प्यारे साथियों, गति के साथ इफेक्ट डालना होता है। तो फिर आपका
एनिमेशन के साथ ट्रांजिशन काम करेगा। देखिए एनिमेशन केवल आपका चलचित्र के लिए यूज होता है, किसके लिए, गति के लिए। एनिमेशन जो है ये स्पीड के लिए यूज होता है, लेकिन ट्रांजिशन जो है ये आपका ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन जो है ये स्पीड के साथ साथ इफेक्ट भी देता है। स्पीड एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है, किसके लिए, स्पीड एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन गति के साथ इफेक्ट के लिए जो प्रयोग होता है प्यारे साथियों, वो आपका स्लाइड मोशन इफेक्ट देने के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है। क्या होता है आपका, स्लाइड ट्रांजिशन होता है। ओके, आगे देखिए, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग किया जाएगा, तो प्यारे साथियों रिहर्स टाइम किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपका, रिहर्स टाइम। देखो रिहर्स टाइम कहता है कि जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसका समय सीमा क्या है एवं किस प्रकार प्रेजेंटेशन देना है, किस प्रकार प्रेजेंटेशन देना है, ये सारी चीजें रिहर्स टाइमिंग में सेट होती हैं। किसमें, रिहर्स टाइमिंग में सेट होती हैं। ओके, चलिए यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा टैब उपयोग करोगे, तो फिर आप इनमें से कौन सा टैब उपयोग करोगे, तो केवल आउटलाइन टैब उपयोग करेंगे। कौन सा, आउटलाइन प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आउटलाइन प्रयोग करेंगे। ओके, अगला देखिए, स्लाइड का क्रम बदलने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। भाई अगर आपको स्लाइड का क्रम चेंज करना है तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉर्मल व्यू ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, जो व्यू वही है, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। ये कैसा होता है आपका, बाय डिफॉल्ट रूप से आपका नॉर्मल व्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाय डिफॉल्ट रूप से, पहली चीज। दूसरा देखिए नोट्स पेज व्यू, ये आपका नोट्स पेज जो है आपका ये स्पीकर नोट्स के काम आता है। किसके, ये स्पीकर नोट्स के काम आता है, अभी बताया। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड को सॉर्ट करना। स्लाइड को सॉर्टर का मतलब क्या होता है, छांटना। सॉर्टर का मतलब क्या है आपका, छांटना। और देखो ऊपर भी क्या लिखा हुआ है कि स्लाइडों का क्रम पलटना है। सॉर्टर का मतलब है कि आप A to Z में लेके जाना चाहते हो, Z to A में लेके जाना चाहते हो, या कस्टम टाइप से आप सॉर्ट करना चाहते हो, कस्टम टाइप से सॉर्ट करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्लाइडों को किस प्रकार से रखोगे। और देखिए ये स्लाइड शो का व्यू है, कहने का मतलब है स्लाइड शो के रूप में जब देखा जाता है, स्लाइड शो देखने के लिए, स्लाइड शो के लिए ये व्यू हो गया आपका। तो आंसर क्या आएगा आपका, स्लाइड सॉर्टर का जो व्यू है वो आपकी स्लाइडों के क्रम को परिवर्तित करके बताएगा। और वो आपसे एक तरह, देखो सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, छांटना। सॉर्टिंग वाला ऑप्शन है वो छांटने का है, तो यही आपके क्रम में बदलाव बताएगा कि आप क्रम में देखो A to Z में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, या कस्टम टाइप से यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाना चाहता है। तो ये पता चलेगा आपका कहां पर, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाके। किस जगह पे जाके पता चलेगा प्यारे बच्चों, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाके पता चलेगा। मेरे सभी प्यारे लाडले साथी जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, जय हिंद। आप सभी साथी एक बार करके इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथी अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। आगे देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है। भैया स्लाइड सॉर्टर जो है वो आपका व्यू मेन्यू में होता है, व्यू टैब में होता है। किसमें, व्यू में, व्यू में होता है। और ये है अंतिम टैब होती है, अंतिम टैब होती है। ये क्या होती है आपकी, अंतिम टैब होती है। ये आपकी दूसरी टैब होती है। और फाइल जो है ये आपका मेन्यू होता है। अगला देखिए, स्लाइड में किसी पिक्चर को रीकलर करने का सही कमांड ऑप्शन कौन सा होगा। रीकलर करना है तो देखिए
ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड है आपकी। सबसे पहले आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो क्या इंसर्ट करेंगे आप, पिक्चर। पिक्चर पर जाकर आप रीकलर वाला ऑप्शन फिल करेंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, उसे रीकलर। तो देखिए इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको पिक्चर मिलेगा और पिक्चर पर आप फिर क्या कर सकते हैं, रीकलर वाला ऑप्शन ला सकते हैं। तो इंसर्ट, पिक्चर, फिर रीकलर। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। स्लाइड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो प्यारे साथियों स्लाइड में टाइटल होता, टेक्स्ट होता, ग्राफिक्स होता, ड्रॉ ऑब्जेक्ट, सेव होता, क्लिप आर्ट, ड्रॉ आर्ट, विजुअल। भैया इनमें से कोई नहीं होता। देखिए किसी भी स्लाइड में, किसी भी स्लाइड में कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है, नहीं होता है। किसी भी स्लाइड में कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। यह बात आपको विधिवत रूप से भली भांति प्रकार से समझनी है कि किसी भी स्लाइड में कोई भी ऑप्शन आपका उपलब्ध नहीं रहेगा। ओके, चलिए मेरा सबको राम राम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एनिमेशन स्कीम नहीं, स्लाइड की डिजाइन नहीं, एनिमेशन ऑब्जेक्ट नहीं, स्लाइड का ट्रांजिशन। देखिए स्लाइड का ट्रांजिशन जो है यही है जो आपके मोशन के साथ साथ इफेक्ट को भी बताता है। मोशन एंड इफेक्ट दोनों के बारे में अगर बात करनी है तो ट्रांजिशन, अकेले मोशन के बारे में बात करनी है तो फिर आपका क्या काम आएगा, एनिमेशन काम आता है। अकेले चलचित्र के रूप में चित्रण को गति देने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। बाकी स्लाइड के ट्रांजिशन का जो है वो मोशन इफेक्ट के लिए होता है। स्लाइड के एग्जिट करने पर, स्लाइड को आप एग्जिट करना चाहते हो, स्लाइड से आप इंटर करना चाहते हो, इन सबको अप्लाई करना है तो इन सब के लिए मोशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन रहेगा वो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन रहेगा। प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा आपका, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन रहेगा। ओके, अगला देखिए पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। भाई पावर पॉइंट में किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को जोड़ सकते हैं, तो देखिए पावर पॉइंट में वेब फाइल हो सकती है, एमपीईजी हो सकती है, जेपीईजी हो सकती है। देखिए ये आपकी ये जो है आपकी, ये तो आपकी वीडियो है, जेपीईजी ये फोटो का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा ये सभी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट के किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी प्रेजेंटेशन में ऑडियो, वीडियो, ठीक है, सेफ, इफेक्ट, ये सभी इंसर्ट किए जा सकते हैं। पावर पॉइंट का अगर कोई भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड आप तैयार कर रहे हो, कुछ भी डाल सकते हो, कभी मना नहीं होगी। ओके, अगला देखिए पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे साथियों स्लाइड के ट्रांजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर का भी प्रयोग होगा, स्लाइड डिजाइन का भी प्रयोग होगा। किसका, स्लाइड डिजाइन का भी प्रयोग होगा। तो इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए समझिए बात को। अब आप कहेंगे सर इन सबको क्यों ले रहे हैं, देखिए फॉर्मेटिंग जो है, देखो स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है आपका ये फॉर्मेटिंग में देखो मोशन और इफेक्ट आ जाएंगे, यहां से मोशन इफेक्ट के यहां से हो जाएगी। स्लाइड मास्टर की बात कर रहा है तो ये व्यू एंड सॉर्टिंग को देखेगा, ठीक है। और स्लाइड के डिजाइन की है तो ये आपके डिजाइन के बारे में जानेगा। इन सब से हर प्रकार की फॉर्मेटिंग हो सकती है और किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को एक जैसा करना है तो इन सब का होना स्लाइड के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए
MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में आएगा? किस टूल बार में आएगा? तो वो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में आएगा। किस में आएगा? आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में आएगा। और इस नाम से आप एक चीज और जानते हैं, फॉर्मेट पेंटर। किसे जानते हैं आप लोग? फॉर्मेट पेंटर को जानते हैं। और फॉर्मेट पेंटर जो है प्यारे साथियों, ये आपके होम टैब में होता है और होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। किस में मिलेगा? आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। इसका काम यह है कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह समान रूप से अप्लाई करना। देखिए, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की होती है आपकी कंट्रोल प्लस का शिफ्ट प्लस में सी, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस का शिफ्ट प्लस का वी। और ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर प्यारे बच्चों, कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद माउस का पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है, पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है। कहां हो जाता है? आपका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर पर जब आप क्लिक करोगे तो जो माउस का पॉइंटर होता है वो किस में बदल जाता है? आपका हैंड शेप में। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों जी। चलिए आगे देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होगा? तो नोट्स व्यू का प्रयोग होगा। किसका होगा? आपका नोट्स व्यू का प्रयोग होगा। नोट्स व्यू में आपके स्लाइड को स्पीकर नोट्स में बदला जा सकता है। किसमें? स्लाइड को स्पीकर नोट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें? स्पीकर नोट्स में। अगला देखिए, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को वर्टिकल लिखने के लिए कौन सा टेक्स्ट ओरिएंटेशन उपयोग किया जाएगा? भाई, वर्टिकल रूप में लिखना है तो इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन यूज किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों, वो होता है आपका स्टैक्ड ओरिएंटेशन। भाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड में टेक्स्ट को वर्टिकल रूप में लिखना है, वर्टिकल रूप में लिखना है तो वर्टिकल रूप में लिखना है तो जैसे ही हम वर्टिकल रूप में लिखने की सोचेंगे तो स्टैक्ड ओरिएंटेशन काम आता है। स्टैक्ड ओरिएंटेशन काम आता है। ओरिएंटेशन काम आता है। कौन सा काम आता है प्यारे साथियों? स्टैक्ड ओरिएंटेशन काम आता है। ओके, अगला देखिए, MS पावर पॉइंट को विंडोज से रन मेन्यू में चलाने के लिए क्या लिखा जाएगा? तो देखो, पावर पॉइंट नहीं, पावर पोर्ट नहीं, पावर PNT। तो ध्यान दीजिएगा, पावर PNT या पावर PNT.exe ऐसे ही वर्ड में था। वर्ड में क्या था आपका बताओ? विनवर्ड, या फिर दूसरा था आपका winword.exe, winword.exe। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड पैनल में ऐड टाइटल व ऐड सब टाइटल के बॉक्स बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में बने होते हैं? भाई, किस फॉर्मेट में बने मिलेंगे ये बताना है आपको। तो प्यारे बच्चों, वो आपके डॉटेड फॉर्मेट में बने होते हैं। किसमें?
डॉटेड फॉर्मेट में बने होते हैं। ये मैंने आपको शायद बताया भी था। नहीं डॉटेड फॉर्मेट में होते हैं, देखो ऐसे। एड टाइटल, फिर दूसरा बना होता है आपका एड सब टाइटल। एड सब टाइटल, एड टाइटल होता है और एड सब टाइटल होता है। ओके, अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट अंडू कितनी बार किया जा सकता है? अंडू जो है वो कितनी बार कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों केवल 20 बार कर सकते हैं। पावर पॉइंट में अंडू, अंडू का मतलब होता है देखो आपका कंट्रोल प्लस का जेड। अब अंडू का मतलब है आपका पुनर्अवस्था, पुनः उसी अवस्था में आना, तो अंडू करना। ये कितनी बार किया जा सकता है आपका? 20 बार। एक और इस 20 को याद देखने पर याद आया कि क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट रह सकते हैं आपके? तो वो है आपके 24 ऑब्जेक्ट। क्लिप बोर्ड में प्यारे बच्चों कितने ऑब्जेक्ट रह सकते हैं आपके? 24 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। पावर पॉइंट में देखो ये बाय डिफॉल्ट रूप से है, और मैक्सिमम कितनी बार अंडू किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों मैक्सिमम 150 बार कर सकते हो। कहने का मतलब है देखो, देखो कम से कम तो एक बार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं आपको। अगर मिनिमम अंडू की बात करें तो 1 टाइम अंडू होता है आपका मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका प्यारे साथियों 150 टाइम अंडू होता है। और बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट रूप आपका 20 बार अंडू होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? चलिए आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम अंडू कितनी बार किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों मिनिमम आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैसे एक बार होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब सुनो बात को। ये ऑटोमेटिक अंडू की बात हो रही है आपकी। ऑटोमेटिक होता है तो मिनिमम आपका 3 बार होता है, मैक्सिमम आपका 150 बार होता है, मैक्सिमम आपका 150 बार होता है, और बाय डिफॉल्ट आपका 20 बार होता है। कितनी बार? 20 बार। लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे कि मिनिमम की नॉर्मल बात करें तो मिनिमम कम से कम आप एक बार अंडू तो कर ही सकते हो, कम से कम एक बार तो कर ही सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी करिए, लेकिन कम से कम एक बार कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो उत्तर बनेगा वो आपका सी बनेगा, ना कि ए। क्योंकि ये ऑटोमेटिक रूप से चल रहा है, और बाय डिफॉल्ट कम से कम एक बार तो हम लोग करते ही हैं अंडू, ठीक है जी। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितने केबी की साउंड फाइल को लिंक किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों 100 केबी की साउंड फाइल को, 100 केबी तक की साउंड फाइल को लिंक कर सकते हैं। साउंड फाइल इतने केबी की होगी तो आप इसे स्लाइड पर लिंक कर सकते हैं, इसे आप स्लाइड के साथ लिंक कर सकते हैं, स्लाइड के साथ लिंक कर सकते हैं। और स्लाइड के साथ लिंक करने का मतलब आप जानते हैं, वही कहलाता है प्यारे बच्चों आपका क्या? हाइपर लिंक करना। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस का के होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंट्रोल प्लस का के होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितनी बड़ी साउंड फाइल को लिंक किया जा सकता है? मैक्सिमम बड़ी से बड़ी कितनी फाइल हो सकती है? तो वो 50,000 केबी की होगी। मैक्सिमम आपकी 50,000 केबी की फाइल को लिंक किया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट में एड टाइटल बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो कलर है वो कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक होता है। ध्यान दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट रूप से पेज का कलर जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो है प्यारे साथियों, वो पेज कलर जो होता है आपका
वो तो होता है आपका वाइट, ठीक है। और पेन कलर मतलब कि लिखाई की रीडिंग राइटिंग का कलर जो आप बात कर रहे हैं, राइटिंग का कलर जो हम बात करें तो वो होता है आपका ब्लैक, जो कि फॉन्ट लिखा है जिसमें फॉन्ट के कलर की बात करें तो फॉन्ट कलर जो बाय डिफॉल्ट है वो कैसा होता है आपका ब्लैक होता है। ओके, एमएस पावर पॉइंट में ऐड सबटाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर कितना होगा? तो भैया देखिए, ऐड सबटाइटल जब आप लिखोगे तो इसका फॉन्ट कलर जो है वो आपका ग्रे होता है बाय डिफॉल्ट, चेंज कर सकते हो। देखिए इन सभी कलर्स को यूजर के द्वारा चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, यूजर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ग्रे आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72, एमएस पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर किस बार पर दिखाई देता है? भाई ऐसा कौन सा बार है जिस पर हमें वो दोनों प्रकार के एरर, तो प्यारे साथियों वो हमें स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। कहां? स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। और स्पेलिंग ग्रामर की जब बात आती है, प्यारे साथियों, तो स्पेलिंग ग्रामर का जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F7 है, जिसमें अगर हम बात करें तो स्पेलिंग से संबंधित अगर कोई गलती है तो वो आपकी रेड वेवलाइन से दर्शाई जाती है। अगर आपकी ग्रामेटिकल कोई गलती है, ग्रामर की कोई अगर गलती है तो वो आपकी ग्रीन वेवलाइन से दर्शाई जाती है। किससे? ग्रीन वेवलाइन से दर्शाई जाती है। और अगर दोनों प्रकार की कोई गलती है, बहुत गलती है, तो वो प्यारे बच्चों आपकी ब्लू वेवलाइन से दर्शाई जाती है। किससे? ब्लू वेवलाइन से दर्शाई जाती है। तो आंसर क्या आएगा? स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 73, पावर पॉइंट में कमेंट इंसर्ट करने पर कमेंट बॉक्स का रंग कौन सा होता है? तो कमेंट बॉक्स का रंग उस समय येलो रहेगा। जैसे ही हम लोग कमेंट इंसर्ट करते हैं, कमेंट इंसर्ट करते ही कलर येलो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? येलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास का सबसे अंतिम और लास्ट प्रश्न के पावर पॉइंट में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू ऑप्शन का उपयोग होता है स्लाइड बनाने के लिए? नहीं, किसी फीचर के बारे में यह जानने के लिए कि पावर पॉइंट में यह कहां मिलेगा? तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू जो ऑप्शन है इसका उपयोग होता है प्यारे साथियों किसी फीचर के बारे में यह जानना कि पावर पॉइंट में ये कौन सी जगह मिलेगा। और जिसके लिए हम लोग वर्ड में दो चीजें पढ़े थे, एक तो होता है आपका गो टू जो कि आपका Ctrl+G होता है, और एक होता है आपका फाइंड जो कि Ctrl+F होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको पावर पॉइंट की क्लास बहुत ही अच्छी, शानदार और जानदार लगी होगी। अब अगली क्लास में हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है आपका इंटरनेट के प्रश्न। कौन से? इंटरनेट के एमसीक्यू। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कल आपकी, कल बोले तो मंडे को क्लास रहेगी, उस क्लास में हम लोग इंटरनेट के प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों, थैंक यू।